हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया है, मस्त मज़े में है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर मैं मोहित कुमावत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पोडियम पर, जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके फिजिक्स में बहुत काम आता है। वैसे तो ये मैथ का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। और जैसे कि आपको अगर मान लो एक्सेलरेशन निकालना हो, आपको वेलोसिटी निकालना हो, आपको फोर्स निकालना हो F=dp/dt, तो इन सारी ही चीज़ों के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काम में आएगी वो है डिफरेंशिएशन। कई बच्चों से गलतियाँ क्या होती है कि वो डिफरेंशिएशन सही से नहीं कर पाते, तो आगे की जो चीज़ें होती हैं उनमें मिस्टेक्स होती है। तो ये मिस्टेक्स हमसे ना हो, इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन समझना ज़रूरी है। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, और इस डिफरेंशिएशन के लेक्चर के बाद में आपको डिफरेंशिएशन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन में। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। ठीक है, तो सर बेसिकली अच्छा ये इंग्लिश में रहने वाला है, तो मैं देसी भाषा के अंदर भी आपको बातें बोलूंगा, जैसे कि इंग्लिश में बताऊंगा और उसी चीज़ को हिंदी में भी एक बार बोलूंगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो सर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। हमें बात करनी है, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हमें बात करनी है डिफरेंशिएशन पे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन समझा दो सर। देखो, डिफरेंशिएशन बना है डिफरेंस से, मतलब इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना आना चाहिए। सिंपल चीज़ है डिफरेंस। अब सर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस तो हम लेना जानते हैं, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, अच्छा 10 में से 5 गया तो 5 बचा। तो ऐसे हमको डिफरेंस लेना आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस तो हम ले लेंगे। इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट या ऐसा स्पेशल डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ना बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करना चाहें, एक तो होता है फाइनाइट डिफरेंस, एक तो होता है फाइनाइट डिफरेंस, और एक होता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस। दोनों की चर्चा करते हैं। मान लो मेरे पास पहले 50 रुपए थे, तो मेरे पास इनिशियली जो पैसे थे वो थे 50 रुपए। मैंने y1 की वैल्यू मान ली 50, मेरे पास जो पैसे थे वो थे 50 रुपए। फिर मैंने थोड़े से पैसे और ले ली मम्मी से, तो सर मेरे पास हो गए ना 100 रुपए हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे पास जो मनी है उसमें कितना चेंज हुआ, तो आप ये कहेंगे सर देखो पहले आपके पास 50 रुपए थे, अब आपके पास 100 रुपए हो गए, तो 50 का चेंज हुआ। चेंज कैसे निकालेंगे सर? अगर मैं चेंज निकालना चाहूं तो आप कहोगे y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1 हो गया 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50। तो इस तरीके से मैंने 50 का चेंज निकाल लिया। अब ये जो चेंज आया है ना, ये बड़ा चेंज है। 100 में से 50 घटाया तो 50 बच गए, मतलब एक बड़ा चेंज है, और इसको हम बोलेंगे फाइनाइट डिफरेंस। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहां पर बहुत छोटा डिफरेंस की बात करूं, मैंने आपसे कहा मेरे पास जो पहले रुपीस थे वो थे 100 रुपए, मेरे पास 100 रुपए थे। अब अगर मान लो मैंने उनमें से खर्च कर दिए 0.0001 रुपीज मैंने खर्च कर दिए, 0.0001 रुपीज मैंने खर्च कर दिए, मतलब मैंने बहुत कम खर्चा किया है। तो अगर बहुत कम खर्चा किया है तो सर यहाँ पर आपकी रुपीज़ में जो चेंज आएगा वो कितने का चेंज आया? 99 का। तो सर ये भी बड़ा चेंज है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर 0.00009 इतना पैसे खर्च ना करके मैं आपसे कहूँ कि मैंने खर्च किए 99.9999, मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। अब बताओ अब कितना का चेंज आएगा? अब आप बोलोगे देखो सर अगर मैं यहाँ चेंज निकालना चाहूं तो y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0.00001, इतने का चेंज आएगा सर आपके पास। इसका मतलब अब जो चेंज आया वो बहुत छोटा आया। पहले जो चेंज था वो बड़ा था, 50 का डिफरेंस था, बट अब जो चेंज आ रहा है देखो ना यार, 100 में से आपने 99.9999 घटाया, तो आपके पास जो चेंज आया वो आया 0.00001, बहुत छोटा डिफरेंस। तो इसको बोलते हैं छोटा डिफरेंस। सर ये बहुत छोटा डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस। लेकिन सर कंपैरेटिवली अगर मैं इसको देखूं 50 को, तो ये बड़ा डिफरेंस है। जब हम बड़ा डिफरेंस निकालते हैं तो हम उसे दिखाते हैं डेल्टा से। तो सर ये जो चीज लिखी हुई है ये लिखी हुई है डेल्टा वाई। फाइनाइट डिफरेंस की जब हम बात करेंगे उसको लिखेंगे डेल्टा से। जब भी आप बड़ा डिफरेंस निकालें तो उसको लिख देना डेल्टा के साथ। लेकिन सर हमने ना यहां पर छोटा डिफरेंस निकाला, तो छोटा डिफरेंस लिखा जाता है, बेसिकली है तो ये भी डिफरेंस, बट इसको लिख दिया जाता है डी से। तो ये डी वाई है 0.0001।
तो यहां पर जब आप बड़ा डिफरेंस की बात करो तो आप उसको डेल्टा से दिखाएंगे, और जब छोटे डिफरेंस की बात करो तो आप उसको डी से दिखाएंगे। इस तरीके से मैंने डिफरेंस निकालना सीख लिया। तो सर डिफरेंशिएशन का एक तो बेसिक बहुत छोटा सा टॉपिक हमने देखा कि सर डिफरेंस कैसे निकालते हैं। दो टाइप के डिफरेंस होते हैं, एक होता है फाइनाइट डिफरेंस, एक होता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। स्मॉल डिफरेंस को दिखाते हैं डी से और फाइनाइट डिफरेंस को दिखाते हैं डेल्टा से। आइए थोड़ी सी चर्चा और करें। अगर मैं आपके सामने एक और चर्चा करूं, सर कुछ कुछ चीजें ना हम लोग सुनते हैं, एक को बोलते हैं कांस्टेंट, एक चीज होती है कांस्टेंट, एक चीज हम कभी कभी सुनते हैं कि होता है वेरिएबल। वेरिएबल, अच्छा कांस्टेंट को ना हम हिंदी में बोलते हैं अचर राशियां जो कभी चेंज नहीं होती, और वेरिएबल को हम बोलते हैं चर राशियां, चर क्वांटिटीज जो कि चेंज होती रहती है। अब इनका मतलब क्या है? अच्छा एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं हम लोग। तो सर अगर हम यहाँ बात करना चाहें कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं कांस्टेंट की। अच्छा कांस्टेंट वो होता है जो कभी चेंज ना हो, जो कभी चेंज ना हो, कभी चेंज ना हो। तो मैंने क्रॉस लगा दिया जो चेंज नहीं होंगे। अच्छा जैसे कि मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल दूं, मैंने कहा 5, 3, 2, 1, 10, 100, ये सब क्या है? कांस्टेंट। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल दूं, ई, पाई, साइन 30, अच्छा कोस 15 डिग्री। तो ये सब कैसे एग्जांपल्स हैं? ये कांस्टेंट के एग्जांपल्स हैं। और कांस्टेंट वो होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। भाई साहब ये 5 है तो ये 5 ही रहेंगे, ये 6 नहीं हो जाएंगे। ये 5 तो 5 ही रहेगा। ई की वैल्यू 2.71 फिक्स रहती है, पाई की वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब हम बात करें वेरिएबल्स की। सर वेरिएबल्स वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं x, y, z, a, b, c, ऐसे कुछ भी वेरिएबल्स आप ले लो यार, पूरी की पूरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लो आप, तो पूरा का पूरा अल्फाबेट ले लो आप। तो सर a, b, c, x, y, z ये जो चीजें हैं ये चेंज होते रहते हैं। मेरे हिसाब से मैं मान लूँ x की वैल्यू 5, तुम्हारे हिसाब से x की वैल्यू मान लोगे 10, और हर क्वेश्चन में x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे कि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि राम की जो एज है वो अपने पिता की एज से 15 साल कम है या 20 साल कम है, और अगर उसके पिता की एज 45 है तो बताओ राम की एज कितनी है? तो यहाँ पे हम मानते थे ना कि लेट द एज ऑफ राम इज x। तो सर यहाँ पे x की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग आती थी। आप x की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग निकालोगे, y की वैल्यू अलग अलग आएगी, z की वैल्यू अलग अलग आएगी, a b c चेंज होते रहेंगे। मतलब ये जो चीज है वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो सर हमने कांस्टेंट जान लिया, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। अब हम बात करें फंक्शन की कि फंक्शन क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस वो होते हैं जो वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? सर फंक्शन वो जो वेरिएबल पे डिपेंड करें, वेरिएबल पर डिपेंड करें। सर वो जो वेरिएबल पे डिपेंड करें, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, मैंने एक फंक्शन लिखा f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो आप कहोगे कि सर देखो, अच्छा मैं इसको fx की जगह ना y लिख देता हूं, तो सर ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे, आपने कहा x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। सर यहाँ पे ना अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 + 1 तो 4। इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है ना, वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसका मतलब x पर डिपेंड कर रहा है y, मतलब y x का फंक्शन है। तो मैं यहाँ ये लिखूंगा, सर देखो जो y है ना वो फंक्शन है किसका? x का। चलिए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। मतलब अगर आपके सामने कभी ऐसा लिखा हो y इक्वल्स टू fx, तो इसका सीधा सा मतलब है कि y x पे डिपेंड करता है, y फंक्शन है x का। सर इसका मतलब ये है y इज द फंक्शन ऑफ x, y फंक्शन है x का, y फंक्शन है x का। इसका मतलब ये है कि y x पर डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा। साला x बदलेगा अगर x चेंज होगा, अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। सर क्योंकि y किस पे डिपेंड करता है? x पर।
ऐसे अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि y इज द फंक्शन ऑफ t, तो इसका मतलब क्या है? सोचो जरा आप दिमाग में। इसका मतलब ये है कि y फंक्शन है t का। अब अगर t चेंज होगा ना तो y चेंज होगा। तो सर यहां पर y इज द फंक्शन ऑफ t। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलूं, मैंने कहा y इक्वल्स टू 2t² + 1। अब देखो यहां t आया और ये y की वैल्यू है, तो सर y की वैल्यू है 2t² + 1। इसका मतलब अगर t चेंज होगा तो पक्का पक्का y चेंज होगा। देखो आप, जैसे कि यहां पर मैं t की वैल्यू 0 रखूं तो बताओ y की वैल्यू कितनी आई? 1। मैं t की वैल्यू 1 रख लूं तो y की वैल्यू कितनी आई? t की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। तो सर ऐसे x की वैल्यू चेंज करने पर y चेंज हो रहा है तो y x का फंक्शन है। y की वैल्यू t की वैल्यू चेंज करने पर y चेंज हो रहा है तो y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। अब जरूरी नहीं कि y ही फंक्शन हो, x भी y का फंक्शन हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब अब x डिपेंड कर रहा है y पर। मैं एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल ये लिया कि सर x इक्वल्स टू 2y³ + 3y² + 5। अब यहां देखिए ना आप, जब आप y की वैल्यू चेंज करोगे तो x चेंज होगा। तो सर यहां x किसका फंक्शन है? y का। इसलिए फंक्शन का मतलब होता है जो वेरिएबल्स पे डिपेंड करे, जो चेंज होता रहे उसको हम बोलते हैं फंक्शन। अब देखो सर, हम यहाँ पर कुछ कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल बोलूं। मैंने एग्जांपल लिखा y इक्वल्स टू 2x² + 3x + 1। ये एक फंक्शन है। सर y चेंज होगा जब x चेंज होगा, मतलब y डिपेंड कर रहा है x पर। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। जब x चेंज होगा तो y चेंज होगा। अच्छा सर, इसको तो ना आपने पढ़ाया है हमको, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सर ये y जो है ना वो फंक्शन है x का। सर y फंक्शन है x का, लेकिन कौन सा फंक्शन? नाम क्या निकालूं मैं इसका? मैं इसका नाम निकालूंगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो सर ये तो यहां पर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। y x का क्वाड्रेटिक फंक्शन है सर। तो सर यहां पर ना जब x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल और दूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि सर y इक्वल्स टू log x। अब जरा बताना, x चेंज होगा तो log की वैल्यू चेंज होगी, log x की वैल्यू चेंज होगी, और log x बदलेगा तो y बदलेगा। इसका मतलब यहां y x का फंक्शन है। हाँ है, लेकिन कौन सा? सर हम इसको बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, मैं आपसे कहूं y इक्वल्स टू e⁻x, ये कौन सा फंक्शन है सर? या मैं बात बोलूं a⁻x या 5⁻x, तो ये कौन से फंक्शन है? इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सर इनके अलग अलग नाम है बस। जैसे मैं आपसे एक और बोलूं y इक्वल्स टू sin x और cos x और tan x, तो सर ये सब जो फंक्शंस हैं ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये कौन से फंक्शन है सर? ये जो है ना वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस तरीके से यहां y डिपेंड कर रहा है x पर। अच्छा, x की जगह थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। वो तो सिर्फ आप समझ गए मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, कि जो भी चीज यहां लिखी होगी सर y ना उस चीज का फंक्शन होगा। तो सर y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन देखना सीख गए। सर एक चीज होती है कांस्टेंट, एक चीज होती है वेरिएबल, एक चीज होती है फंक्शन। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, और फंक्शन जो होता है ना वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, और जो फंक्शन होता है वो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये चीज हमें समझ में आई। अब हमें एक और चीज समझनी है कि आप तो डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे ना हमको, आप तो ये पढ़ा रहे थे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन, अब ध्यान से देखना, बेसिकली जब भी हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो जैसे कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, इसका मतलब है y x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। सर यहां मैं इसको लिख देता हूं y फंक्शन है x का। बिल्कुल, इसका मतलब अगर x चेंज होगा तो y चेंज होगा। ठीक है सर, सिंपल सी बात है, x चेंज होगा तो कौन चेंज होगा? तो सर y पक्का पक्का चेंज होगा।
y भी चेंज होगा। तो लो हमने ये बात लिख दी कि x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। इसका मतलब हमें बस ये देखना है कि x में जब चेंज होता है तो y में कितना चेंज होता है, और बेसिकली इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अगर x में चेंज करने पर y में कितना चेंज आया, इतना तो पता है कि जब x चेंज होगा तो y चेंज होगा, कितना चेंज आया उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x में कितना चेंज करने पर y में कितना चेंज हो रहा है उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x में चेंज करने पर y में कितना चेंज आया, कितना चेंज हुआ, उसे ही कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। और अगर मान लो मैं इसको मैथ के टर्म्स में लिखूं तो हम लिखेंगे, सर देखो ना जो आपने बात लिखी है ना, इसका मतलब ये है कि देखो सर x में चेंज करने पर y में कितना चेंज आया, इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अब अगर बड़ा चेंज कर रहे हो तो बड़ा चेंज आएगा, और अगर छोटा चेंज करो तो क्या कभी कभी हम इसको ये भी कह सकते हैं ना कि dy/dx, और बेसिकली हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बन जाएगा f'(x). ठीक है, तो जब एक डैश लगा हो समझ जाना आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका मतलब ये है y में चेंज x के रेस्पेक्ट में, इसी को कहते हैं सर dy/dx को ही कहते हैं चेंज इन y। जो ऊपर लिखा होता है उसमें चेंज हो रहा होता है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि y x पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि सर y x पे डिपेंड करता है, और अगर x चेंज होगा तो y पक्का पक्का चेंज होगा। तो बस वही तो निकालना सीख रहे हैं हम। तो सर जब भी आपको डिफरेंशिएशन करवाया जाए तो आप समझ जाना डिफरेंशिएशन का मतलब होता है f'(x), और f'(x) को लिखते हैं या तो dy/dx या इसी को लिखते हैं Δy/Δx। एक मिनट सर, ये चीज ना देखी देखी सी लग रही है हमको। Δy/Δx, Δy का मतलब है y में चेंज और Δx का मतलब है x में चेंज। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। याद करो ये चीज हमने कहां देखी है कि सर ऊपर लिखा हुआ है y2 - y1, नीचे लिखा हुआ है x2 - x1। तो जरा याद करो कि ये चीज है क्या। अरे ये तो स्लोप है। इसका मतलब अगर मैं y और x में कोई लाइन खींचूं और उसका स्लोप निकालूं तो क्या वही डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं एक बात समझ गया, डिफरेंशिएशन से स्लोप निकलेगा। अरे सर ये तो स्लोप है, ये क्या है, स्लोप। इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने से हमेशा स्लोप निकलता है। डिफरेंशिएशन से इससे क्या निकलेगा, स्लोप निकलेगा। हमको एक बात पक्का पक्का समझ में आ गई, जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, स्लोप। सर देखो सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है Δy/Δx या dy/dx, या इसी को बोलते हैं y2 - y1 बटे x2 - x1। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, या इसी को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। अब सर हम इसका मतलब समझ गए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है, बेसिकली स्लोप होता है। अच्छा ना, इसका एक देसी मतलब भी समझ लो। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। क्या करना, तोड़ना। अब आप चीजों को तोड़ते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तोड़ते हो, तो उसको बोलते हैं कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है चीजों को तोड़ना। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है चीजों को तोड़ना। जब भी आप चीजों को तोड़ रहे होते हो तो बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे होते हो। तो मुझे ना बात समझ में आने लगी है कि सर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। डिफरेंशिएशन से हम चीजों को तोड़ते हैं, या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप निकालना, कि हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज निकालना। चेंज निकाल रहे हो आप, चेंज निकालना कि कैसे चेंज हो रहा है। और इन्हीं सबको कहते हैं dy/dx, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं f'(x). ठीक है, तो सर f'(x) का मतलब होता है dy/dx और इसको कहते हैं स्लोप। तो आई थिंक कि आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है y में चेंज x के रेस्पेक्ट में, y में चेंज x के रेस्पेक्ट में, x को चेंज करने पर y में कितना चेंज हुआ, बस इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है लाला, समझ में आया। तो सर x में चेंज करने पर y में कितना चेंज हुआ। अब अगर मान लो मैं कुछ कुछ चीजें आपके सामने लिखूं, रूल्स लिखूं, कुछ ना कुछ रूल्स बना रखे हैं डिफरेंशिएशन सोल्व करने की। पहला रूल ये है, मैं इसको ना आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया
मैंने आपसे ये कहा कि y इक्वस टू 5 है, y इक्वस टू 5 है। अब हमको सीधी सी बात पता है कि 5 तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब सर ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। और हमसे ये कहा गया है कि आप ना dy बाई डी एक्स निकाल दो, कि आप निकाल दो dy बाई डी एक्स कितना है। सीधी सी बात है, हम लोग इसको लिख देंगे सर d बाई डी एक्स और y की जगह रख देंगे 5 और फिर इसका आंसर निकालना है हमको। अब आप खुद सोचिए, आप x को कितना भी चेंज कर लो, 5 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट में चेंज होता ही नहीं है। अरे 5 को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप x को कितना चेंज कर रहे हो। अगर आप x को डबल कर दिया तो भी 5 में कोई चेंज नहीं होगा, x को कम कर दो तो भी 5 में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सर 5 बदलेगा ही नहीं। तो सर यहां पर x में चेंज करने पर 5 में कितना चेंज हुआ? 0 0 0 0, क्योंकि सर x में चेंज करने पर y चेंज ही नहीं हो रहा है, 5 चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं समझ गया सर, पहला रूल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। सर अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो, y इक्वल्स टू कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज ही नहीं होता। तो आप चेंज निकालोगे कितना? कांस्टेंट पहले भी 5 ही था और अगर x चेंज कर दिया तो भी 5 ही रहेगा, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज ही नहीं होता सर। ठीक है, तो सर ये बात समझ गए। जैसे कि अगर मान लो कभी कभी आपसे एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, मैंने कहा कि भाई मुझे ना ये बता दो कि y की वैल्यू जो है ना वो है 15, चलो मुझे बता दो कि dy बाई डी एक्स कितना होगा। आप कहोगे मास्टर ये तो 15 तो कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स तो 0 आएगा। अच्छा इसका बताओ, मैं आपसे ये पूछूं कि y की वैल्यू है e की पावर 2, e की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? आप ना कंफ्यूजन में आ गए यार, e की पावर 2 ये तो एक्सपोनेंट वाला फंक्शन है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि जो e की वैल्यू होती है ना वो होती है 2.71, और अगर 2.71 का स्क्वायर तो सर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स और e की पावर 2 कितना हो गया? 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। ऐसे ही मैं कई सारे एग्जांपल्स लूं, मैंने कहा d बाई डी एक्स 100, तो 100 का डिफरेंशिएशन भी कितना होगा? 0। अच्छा मैं बोलूं एग्जांपल सर d बाई डी एक्स साइन 30। अब एक बात सोचो, साइन 30 को सोल्व करोगे तो कांस्टेंट ही तो आएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो सर अगर कांस्टेंट वैल्यूज आएगी आपके पास, अब आप किसी का भी डिफरेंशिएशन कर लो, आप साइन पाई का कर लो, तो अगर मैं साइन पाई का डिफरेंशिएशन करके बताऊं सर y इक्वल्स टू पाई का डिफरेंशिएशन कर लो, पाई है आपके पास, तो d बाई डी एक्स पाई कितना हो जाएगा? 0। सर पाई में तो चेंज ही नहीं होता, तो सर ये पाई का डिफरेंशिएशन भी 0 है। इस तरीके से हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है, ठीक। y अगर x का फंक्शन है तो ही डिफरेंशिएशन होगा, अगर y कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो पक्का पक्का 0 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हमको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमने यहां पर ये समझा। अच्छा रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 देखिएगा, अगर मान लो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 है, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो, जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास ना एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, वेयर n इज ए कांस्टेंट, वेयर n इज ए n इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहां n कांस्टेंट है, n कुछ भी हो सकता है सर, 5 15 20 25 21 22 50 100 1000 करोड़ कुछ भी हो सकता है। यहां पर तो ना ये x की पावर है। अब एक बात बताओ, क्या y x के साथ चेंज होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि y x का फंक्शन है। यहां पर अगर x को चेंज करोगे तो y पक्का पक्का चेंज होगा, और अगर y चेंज होगा तो इसका पक्का पक्का डिफरेंशिएशन भी होगा, ठीक है। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करके बताते हैं। हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। हम इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n का। समझना सर, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तो अगर मैं यहां कहूं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हम लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स की पावर n। अब सर डिफरेंशिएशन क्या करता है? ये चीज तोड़ती है, तो ये पावर्स को तोड़ देगी। अगर कोई पावर n है तो ये उसकी पावर को तोड़ देगी। तोड़ देगी इन द सेंस, ये जो पावर रखी है ना ऊपर, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो n आ जाएगा वो आगे, और x की पावर n में से एक कम हो जाएगा। तो सर इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है।
अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो n आ जाएगा आगे और x की पावर n में से एक कम हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। चलो ये रूल नंबर 2 हो गया कि सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब अगर मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल्स लूं, एग्जांपल नंबर 1 मैंने कहा y इक्वल्स टू x की पावर स्क्वायर है, सिंपल डिफरेंशिएशन। तो सर इसका डिफरेंशिएशन करके बता दो। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहूं dy बाई डी एक्स, y की जगह क्या लिखोगे d बाई डी एक्स, y की जगह लिख देंगे x स्क्वायर, पावर कितनी है 2 आ जाएगा आगे, x की पावर 2 में से 1 घट जाएगा, आंसर आएगा 2 की पावर x की पावर 1, 2 इंटू एक्स की पावर 1। तो सर ये हो गया 2x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है सर। तो हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, मैंने सेकंड एग्जांपल लिया, मैंने कहा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कर दो आप तो x के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं यहां dy बाई डी एक्स करना चाहूं, dy बाई डी एक्स क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, x की पावर आगे आ गई 1 और पावर में से एक कम हो गया तो कितना बचा x की पावर 0। अब मुझे ये बताइए x की पावर 0 कितना होगा, x की पावर 0 कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, x की पावर 0 कितना होगा, सोचो सोचो सोचो। सर हमें सिखाया गया है 10th क्लास तक कि किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है 0 होता है। तो सर x की पावर 0 कितना होता है 0 होता है ना, 0 होता है 0 होता है ना, नहीं x की पावर 0 0 नहीं होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये गलत बात है। किसी की पावर 0 कितना होता है तो 1.1 कितना हो गया 1। याद रखना किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। अगर मैं आपके सामने कुछ बातें बोलूं, सर 10 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, कुछ भी रखो आप, पाई की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 0 की पावर 0, ये 1 नहीं होता है, 0 की पावर 0 0 ही होता है। तो याद रखना 0 की पावर 0 0, लेकिन 10 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, किसी भी चीज की पावर 0 रख दो आप, x की पावर 0 1, y की पावर 0 1, लेकिन 0 की पावर 0 की पावर 0 होता है 0। ठीक है, तो ये बात दिमाग में बिठा लेनी है हमको। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए आगे आइए और एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये बोला आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स की पावर रूट ये। अब इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करो भाई। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्योंकि मेहनत आप करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे, मेरे मेहनत करने से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको सिली मिस्टेक दूर करनी है तो आपको चीजों को कैलकुलेट करना होगा यार। आपको डरना नहीं है कैलकुलेशन से। जिस दिन तुम कैलकुलेशन से डर गए सोचो तुम्हारा सपना टूट गया। ओके, तो कैलकुलेशन से नहीं डरना है। फिजिक्स में बहुत कैलकुलेशंस होती है, उन कैलकुलेशंस को हमें करना होगा। साथ में केमिस्ट्री, फिजिक्स, और अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स में, और अगर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में कैलकुलेशन आती नहीं है, बट यहाँ तो आती है कैलकुलेशन। और बायो वाले के साथ दिक्कत यही रहती है कि उनको कैलकुलेशन डर लगता है। तो कैलकुलेशन से डरो मत, चीज़ों को समझो और उन्हें कैलकुलेट करो, उनको धुन दो। ठीक है, चलिए। तो सर रूट का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, मतलब यहां पावर है 1/2। सिंपल सी चीज है। अगर मैं यहां dy बाई डी एक्स करूं तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगर 1/2 में से 1 गया, आधे में से 1 गया तो माइनस का आधा बचेगा ना यार। तो ये कितना बच जाएगा 1/2 x की पावर माइनस की 1/2। अच्छा, जब किसी चीज को ऊपर से नीचे लेके जाओगे, ये पावर माइनस की है ऊपर, इसको 1/2 में ले जाओ तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 का मतलब रूट। तो सर आंसर कितना आया 1/2, और ये कितना हो गया रूट x। तो सर ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने y इक्वल टू रूट एक्स का भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लिया। अब अगर मान लो और भी आपसे मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस दूं आपको कि सर एग्जांपल्स और करवाइए। तो एग्जांपल ये है, मैं आपसे बोलूं y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5/3, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। मैं आपको ये कहूं कि सर y इक्वल्स टू t की पावर 2/5, ये है, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, dt। याद रखना डिफरेंशिएशन t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, वरना डिफरेंशिएशन में दिक्कतें आएंगी। वो क्या दिक्कतें आएंगी वो चेन रूल में हम आगे समझेंगे। बट अभी के लिए अगर x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और अगर t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे ही हम और चीजें करें। मैंने ये कहा कि y इक्वल्स टू 2 की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। मैं आपसे कहूं y इक्वल्स टू पाई की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन भी करना है। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, कर लेते हैं। सर 5/3 आगे आ जाएगा,
x की पावर में से 5/3 में से 1 सेपरेट हो जाएगा। सोल्व के क्या आंसर निकाल लीजिए। अच्छा यहाँ सर 2/5 आगे आ जाएगा और t में से 2 की पावर 5 में से 1 सेपरेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सर 4 आगे ले आए है ना, और 2 की पावर 4 - 1 तो ये बन जाएगा 4 × 2 की पावर 3। सही है ना यार? नहीं, गलत हो गया। क्यों गलत कैसे हुआ? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। ये तो कांस्टेंट है ना, तो सर यहाँ dy/dx कितना होगा? यहाँ पर dy/dx होगा 0, क्योंकि ये तो क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पर सर पाई की पावर 5, कांस्टेंट की पावर 5। सिंपल सी बात है, कांस्टेंट की पावर 5 मतलब कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट की कुछ भी पावर रहे वो तो कांस्टेंट ही आएगा ना यार। तो सर यहाँ पर कितना हो गया? सर dy/dx कितना आया? 0 आया। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा x की पावर n का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n आगे आ जाएगा और x की पावर में से n-1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इन चीजों का डिफरेंशिएशन करना सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी चीज, रूल नंबर 3 ये है, अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो y = u + v या फिर माइनस u + v भी हो सकता है, u - v भी हो सकता है। अब ये u और v कोई चीज नहीं है, ये फंक्शंस है जस्ट x के। तो सर ये तो u जो है ना, u and v फंक्शंस ऑफ x, मतलब ये दोनों जो चीजें हैं u और v, ये साले दोनों x पे डिपेंड करते हैं। अब सोचो अगर u और v x पे डिपेंड करते हैं तो y u पे डिपेंड करता है, तो इनडायरेक्टली तो y भी x पे डिपेंड करा ना। तो सर u and v फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि u = फंक्शन ऑफ x एंड v = ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। मतलब जब x चेंज होगा तो u और v चेंज होंगे, और जब u और v चेंज होंगे तो y चेंज होगा। जब x चेंज होगा तो u और v चेंज होंगे, और जब u और v चेंज होंगे तो y चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान रहे हैं चीज़ों को। हम लोग बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो सर यहाँ पर y = u + v। जब प्लस माइनस में, जब या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में चीज़ें रखी हो, दो फंक्शंस हैं जो रखे हुए हैं आपस में, तो जब आपको डिफरेंशिएट करना हो तो ऐसे करते हैं, dy/dx y की रिपोर्ट कर दो u ± v। अब सिंपल सी चीज है, पहले u का डिफरेंशिएशन कर दो और फिर v का, बीच में प्लस माइनस लगा दो। तो सर यहां पर ये चीज बन गई dy/dx, u का डिफरेंशिएशन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dv/dx। तो सर इस तरीके से मैं इस चीज का डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। जब दो चीजें जुड़ रही हो या घट रही हो तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं एग्जांपल लूं आपसे, मैंने ये कहा y = x² + इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अब यहां पर सिर्फ दो फंक्शंस हैं, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, ये रूट का फंक्शन है और ये x² का फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं dy/dx करूंगा तो dy/dx x² का अलग डिफरेंशिएशन होगा और √x का अलग डिफरेंशिएशन होगा। अभी मैंने आपको करना सिखाया है √x का डिफरेंशिएशन, आप करिए इसको। x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सर 2x हो जाएगा, प्लस √1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 - 1 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको सामने एग्जांपल रखूं, मैंने कहा y = 1/x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? 1/x का सिंपल चीज है, क्या फर्क पड़ता है? सर यहां पर ना x को ऊपर ले आओ तो -1 हो जाएगा, यहां 1 पावर थी, ऊपर जाके वो पावर माइनस में हो जाएगी। सिंपल है, dy/dx कितना हो जाएगा? -1 आगे, x की पावर -1, पावर में से घट जाएगा। पावर कुछ भी हो, चाहे वो माइनस की पावर हो चाहे प्लस की पावर हो, पावर सीधी उठ के आगे आ जाएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सर ऐसा ही हुआ है यहाँ पर, -1 x की पावर -1, तो कितना हो गया? -1 - 1 -2, तो -1 x की पावर -2 नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? -1/x²। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब कितने ही फंक्शन आ जाए, 2-3 फंक्शन आ जाए, आप उनको जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, मैंने कहा y = x³ + 5x, चलो इसको हम बाद में समझेंगे, x³ + x² + 1/x + 5। ये आपके पास 4 फंक्शंस दे रखे हैं, ये कांस्टेंट है।
तो इनका डिफ्रेंसिएशन करना है, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3x², ये बन जाएगा 2x की पावर 1 प्लस 1/x का अभी किया है -1/x²। तो यहाँ हम लिख देंगे -1/x² और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो सर कांस्टेंट है 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम दो जुड़ने वाली चीजों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, एक और रूल पढ़ते हैं हम। ये हो गया जुड़ने वाले का रूल। अब अगर मान लो मैं रूल नंबर 4 की बात करूं, डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 4। फोर्थ रूल ये है कि मान लो आपके पास दो फंक्शन है u और v और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने u और v को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सर डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है तोड़ना। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है तोड़ना। हम इन दोनों को तोड़ेंगे, मतलब पीटना है इनको, u को भी पीटेंगे और v को भी पीटेंगे। लेकिन सर एक साथ नहीं पीट सकते, एक साथ नहीं तोड़ सकते। तो सर पहले u को पीटेंगे और फिर v को पीटेंगे, लेकिन अलग अलग पीटेंगे। तो यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं y का x के रेस्पेक्ट में, तो u आ जाएगा बाहर, पहले v को पीटेंगे, फिर v को बाहर निकालेंगे और u को पीटेंगे। सिंपल सा डिफरेंशिएशन, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया। अगर आपको u इंटू वी को पीटना हो, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना हो, तो u का अलग और v का अलग, u का अलग v का अलग। लेकिन जब u का करो तो v को बाहर निकाल लो प्लस लगा के, जब v का करो तो u को बाहर निकाल लो और u का करो तो v को बाहर निकाल लो। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे ही अगर मैं रूल नंबर 4 की बात करूं, रूल नंबर 4 ये है कि अगर आपके पास डिवाइड में कोई चीजें हों, u इक्वल्स टू u अपॉन v, y इक्वल्स टू u अपॉन v, और u और v फंक्शंस हैं x के, तो सर यहां पर क्या करें? यहां पर भी मुझे पीटना है u और v को, तोड़ना है। तो इसका सिंपल सा रूल है, अगर आप यहां dy बाई dx निकालना चाहें तो देखो जो नीचे चीज लिखी होती है ना, जो नीचे लिखी हुई है डिवाइड में जो चीज लिखी हुई है, सबसे पहले उसका स्क्वायर कर डालो। तो सर डिवाइड के अंदर इसका तो स्क्वायर कर डालो, फिर जो नीचे चीज लिखी हुई है ना, जैसे v लिखा हुआ है तो v को बाहर निकाल लो और u को तोड़ो, du बाई dx। फिर यहां लगा रहे थे प्लस, डिवाइड में आएगा माइनस, तो ये माइनस आ गया। फिर v को बाहर निकालो और फिर u को तोड़ डालो। तो इस तरीके से हम u इंटू वी और u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करते हैं। बहुत काम में आते हैं, इसलिए प्लीज याद रखना u इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। छोटी सी बात और जान लो, रूल नंबर 5 ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप रूल की तरह ही जान लीजिए। अगर आपके सामने कभी ऐसा लिखा हो y इक्वल्स टू k इंटू एक्स की पावर n, वेयर k इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सर k कॉन्स्टेंट है सर, x की पावर n के साथ लिखा हुआ है, तो k का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ऐड नहीं हो रहा है। तो k को निकाल लेंगे बाहर और x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर dy बाई dx करना चाहूँ तो k रहेगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर n का, तो k आ गया बाहर। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? n आ जाता है आगे और d बाई dx x की पावर सॉरी n आ जाएगा आगे, ये बन जाएगा x की पावर n माइनस 1। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा y इक्वल्स टू 5x²। अभी मैंने लिखा था तो मैंने मिटान दिया था क्योंकि मैंने ये रूल नहीं बताया था आपको, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। तो सर यहाँ पर 5x², अच्छा सर यहाँ पर ना dy बाई dx जब आप करोगे dy बाई dx तो 5 को बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन होगा x² का d बाई dx। इस 5 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 5 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन होगा, और तुमको पता है x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये बन गया 10x, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन आपको मैंने u इंटू वी का रूल लिखा दिया, u अपॉन v का रूल लिखा दिया। अब कुछ फिक्स डिफरेंशिएशन भी हैं, हमको वो भी याद रखना है। कुछ फिक्स डिफरेंशिएशन भी हैं, जैसे कि मैं उसको रूल नंबर 6 की चर्चा कर रहा हूँ। बेसिकली अगर मान लो मैं आपसे कुछ चीज़ें याद रखनी है, हमको कुछ चीज़ें डिफरेंशिएशन में याद करने की भी हैं, वो याद रखनी है। जैसे कि अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ आ गया आपके सामने, पहली चीज़ तो कि y इक्वल्स टू e की पावर x। अब सर देखो e कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की पावर x है, ये कांस्टेंट, ये पूरी चीज़ कांस्टेंट नहीं है। देखो x चेंज होगा ना तो y चेंज होगा, x की वैल्यू 1 तो e की पावर 1, y चेंज हो गया, x की वैल्यू 2 तो e की पावर 2, देखो अभी y चेंज हो गया। तो सर यहाँ पर x चेंज होगा तो y चेंज होगा। बेसिकली जब भी तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, तो dy बाई dx में d बाई dx e की पावर x,
याद रखना e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, बेसिक डिफरेंशिएशन। हाँ, अगर यहां पर x स्क्वायर या 2x वगैरह हो तो वो चेन रूल से सोल्व होता है, चेन रूल समझेंगे हम। बेसिकली पूरा इंटीग्रेशन, पूरा डिफरेंशिएशन चेन रूल ही है, चेन रूल के आगे पीछे ही हम लोग घूम रहे हैं। तो बेसिकली हमें चेन रूल समझना है, लेकिन ठीक है, अभी के लिए याद रखो कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। और अगर मैं बात करूं log की, तो अगर कहीं लिखा हो y बराबर log x या ln x, ln का मतलब भी होता है log, तो कभी कभी log लिख देते हैं और कभी कभी ln लिख देते हैं। तो ln x और log x बात बराबर ही है। सर अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन करना चाहूं dy by dx, तो इनका डिफरेंशिएशन होता है d by dx, log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 by x। ये बात याद रखना, काम आएगी। log का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, याद रखना। अच्छा, ऐसे ही तीसरी चीज है, हम लोग ना कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की चर्चा भी कर लेते हैं। मैं आपसे कहूं y इक्वल्स टू साइन x, अब अगर आपको dy by dx करना हो और मैं डिफरेंशिएट करूं साइन को, क्योंकि y की वैल्यू तो साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये याद रखनी है चीजें, cos x। ऐसे ही अगर मान लो मैं डिफरेंशिएट करवाऊं आपसे चौथी चीज y इक्वल्स टू cos x, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x। ये बात याद रखनी है, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। साइन का cos और cos का माइनस साइन, साइन का cos, cos का माइनस साइन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पांचवी, सर y इक्वल्स टू 10x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 10x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं dy by dx, y की जगह 10 लिख देंगे 10x, तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, 10 को साइन बटे कोस लिख लीजिए और ये प्रूव हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। चलिए प्रूव करके देखते हैं। ठीक है सर, हम ना इसको ऐसे, ये तो आपने ऐसे कैसे लिख दिया, इसको प्रूव करके दिखाओ, तो चलो करके दिखा देते हैं। मैंने बोला देखो 10 को लिख लो साइन बटे कोस, तो अगर साइन बटे कोस लिखोगे तो क्या डिफरेंशिएशन होगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स बटे कोस एक्स, साइन एक्स बटे कोस एक्स। अब सर ये तो यू अपॉन वी है, अभी अभी आपने पढ़ाया है कि जो यू अपॉन वी होता है उसमें क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यू अपॉन एक्स, ये मुझे पता है, इसका आंसर पता है, मैं प्रूव कर रहा हूं। देखो साइन बटे कोस, नीचे स्क्वायर करो कोस का, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। बाहर निकालो कोस को, कोस एक्स, किसका डिफरेंशिएशन? साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस एक्स। माइनस लगाते हैं, फिर निकालेंगे साइन को बाहर, और फिर कोस का डिफरेंशिएशन। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन। खुद से कीजिए एक बार, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी। माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये चीज क्या होती है? आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये बन गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इसे हम कह देंगे सर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो लो HP, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप, HP, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया है कि जो 10x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। याद रखना है 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। आगे कोट के भी आते हैं, कोसेक के भी आते हैं, ठीक है, बट उनके सेक एक्स के भी आते हैं। सेक एक्स का होता है सेक एक्स डॉट 10x, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वो इतना काम नहीं आते हैं, और फिजिक्स में तो बिल्कुल काम नहीं आते हैं, वो मैथ में काम आते हैं। तो मैथ वाले बच्चे वो मैथ में सीख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो काम आएगा वो साइन का आएगा, साइन का होता है कोस एक्स, कोस का आएगा, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, और 10 का आएगा तो 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना भी सीखा। हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और e की पावर x का होता है e की पावर x। अब कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ खेलते हैं। मैं आपसे एक सामने एक एग्जांपल लूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा y बराबर एक्स स्क्वायर 10x, एक्स स्क्वायर 10x। इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ मुझे, फटाफट करके बताओ। वीडियो को पॉज करो और इसका डिफरेंशिएशन करो। उसके अलावा वीडियो को पॉज करो, डिफरेंशिएशन करो। वीडियो को पॉज करो, डिफरेंशिएशन करो।
एक्स स्क्वायर टू 10x। करिए करिए, फटाफट कीजिए, 1 मिनट का टाइम लिखिए। क्या दिख रहा है आपको? ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, u इंटू वी। और u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं? dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लो, 10x का डिफ्रेंसिएशन कर डालो, डी बाई डी एक्स 10x, फिर प्लस लगाओ, 10x को बाहर निकाल लो, डी बाई डी एक्स कर डालो एक्स स्क्वायर का। हो गया। अब तो सिर्फ सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर डॉट 10 का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x मल्टीप्लाई में 2x। ठीक है, ये मेरा आंसर है। लो, हो गया। कई क्वेश्चंस में ले सकता हूं। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने बोला y इक्वल्स टू log x बटे x, log x बटे x, log x बटे x। पॉज कीजिए स्क्रीन को, सोल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। आइए, dy बाई डी एक्स, ये हमें u अपॉन वी जैसा लग रहा है सर, और u अपॉन वी का डिफ्रेंसिएशन होता है v का स्क्वायर कर देते हैं नीचे, फिर v को बाहर निकालते हैं, u का डिफ्रेंसिएशन, u को बाहर निकालते हैं, v का डिफ्रेंसिएशन, माइनस लगाते हैं बीच में, तो नीचे लिखाएंगे एक्स स्क्वायर, x को बाहर निकालेंगे log x हो जाएगा, माइनस log x को बाहर निकालेंगे, 1 मिनट, नीचे x का स्क्वायर कर डालेंगे, x को बाहर निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा log x का, d बाई डी एक्स log x का डिफ्रेंसिएशन, माइनस फिर log को बाहर निकालेंगे और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x का। देखिए, मैंने x का स्क्वायर कर दिया, फिर x को बाहर निकाल लिया, log का डिफ्रेंसिएशन कर दिया, माइनस लगाया, फिर log को बाहर निकाल लिया, x का डिफ्रेंसिएशन कर दिया। सबको पता है x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 1। log का कितना होता है? 1 अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस log x इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, प्रूव कर चुका हूं मैं। नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स ने एक्स को मार डाला, यहाँ कल बच गया 1, यहाँ बच गया log x, तो आंसर कितना आएगा? 1 माइनस log x बटे एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकाल लिया, dy बाई डी एक्स निकाल लिया। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, कॉपी के अंदर आराम से आप लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एग्जांपल लिया, थोड़ा सा टफ एग्जांपल है, आप लोगों को करना है। मैंने कहा सर e की पावर x प्लस 3 e की पावर माइनस x, ये आपके पास एक फंक्शन है, सॉरी माइनस x अगर मैंने नहीं सिखाया आपको अभी तो इसको रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, e की पावर x का ही कर लेते हैं। तो मैंने बोला y इक्वल्स टू e की पावर x 3 e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा एग्जांपल है, टफ नहीं है। क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स, सर 3 तो कांस्टेंट है, 3 आ जाएगा बाहर, e की पावर x का e की पावर x, एक्स स्क्वायर का 2x। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। आप साइन कोस के भी एग्जांपल ले लीजिए। लो, मैंने एग्जांपल करवाया, मैंने कहा y इक्वल्स टू, सर आपके पास ना ये है कि x साइन x, लो इसका डिफरेंशिएशन करिए, फटाफट करिए। सर मैं यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स निकालना चाहूँ तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? u इंटू वी है, u इंटू वी, ये तो u इंटू वी का फंक्शन है, तो एक बार u को बाहर निकालो, v का डिफरेंशिएशन करो, u है x, v है साइन x, तो सर x को बाहर निकाल लिया, साइन का डिफरेंशिएशन कोस x, अब स्पीड आनी चाहिए हमारी काम के अंदर, फिर साइन को बाहर निकाल लो, x का डिफरेंशिएशन 1 कितना हो गया? x कोस x प्लस साइन x। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशिएशन भी कर लिया। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करना जान गए हैं, हमें सारे रूल्स पता लग गए हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है वो है चेन रूल। हम लोग चेन रूल की चर्चा करेंगे भाई। तो इस तरीके से हमने इन चीजों को डिफरेंशिएशन करना सीखा। सिंपल डिफरेंशिएशन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब कुछ एडवांस लेवल पे हम चलते हैं कि हम लोगों को एडवांस लेवल पे क्या सीखना है। बेसिकली एडवांस लेवल पे हमारे सामने आता है चेन रूल। हमें चेन रूल समझना है, और सबसे बढ़िया हथियार है भाई साहब, इससे बढ़िया डिफरेंशिएशन का हथियार हो ही नहीं सकता। कोई भी क्वेश्चन हो डिफरेंशिएशन का, चेन रूल लगा, खत्म हो जाएगा।
अब जो सिंपल सिंपल थे उनको तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब टफ लेवल के डिफरेंशिएशन आते हैं तो डिफरेंशिएशन में सबसे बढ़िया जो हथियार है वो है चेन रूल। पूरा डिफरेंशिएशन यही है। जैसे कि अगर मान लो आपके सामने ना y = x की पावर n नहीं है, आपके सामने है ax + b की पावर n, कोई भी फंक्शन हो, मैं तो बात कर रहा हूं उसकी, ax + b की पावर n भाई साहब, और उसने पूछ लिया बताओ इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कोई बात नहीं है, कर देंगे। चेन रूल ये कहता है, जब भी आप चेन रूल का इस्तेमाल करो तो चेन रूल ये कहता है डिफरेंशिएशन तोड़ता है ना, हाँ बिल्कुल तोड़ता है, तो अंदर घुसते जाओ तोड़ते जाओ, खपाच 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 खपाच, अंदर घुसते जाओ तोड़ते जाओ, दू 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 दू, अंदर घुसते जाओ तोड़ते जाओ। मतलब जिस भी चीज का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर वो फंक्शन बहुत बड़ा है तो उस फंक्शन के अंदर घुसते जाओ और जो मिले उसे तोड़ो, बस यही चेन रूल है। अंदर घुसते जाओ और तोड़ते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, सिंपल सा रूल है। अंदर घुसते जाओ, अंदर घुसते जाओ और तोड़ते जा, मतलब और डिफरेंशिएशन करते जा। सबसे सिंपल तरीका सिखा रहा हूं डिफरेंशिएशन का, ये आ गया तो सब आ गया। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, तुम्हारी डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, चलो चलो सीखते हैं डिफरेंशिएशन। हाँ, चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ने कहा है अंदर घुसते जा और डिफरेंशिएशन करते जा। कैसे करेंगे? देखो भाई, यहां पर ना दो फंक्शन है। एक तो अगर मान लो मैं इस चीज को हाइड कर लूं, मैं इस चीज को अगर हाइड कर लूं, ठीक है, मैं इस चीज को अगर हाइड कर लूं, ये वाली ax + b, तो बचा क्या आपके पास? पावर n। मैं इसको ऐसे सेपरेट यहां से मिटा देता हूं, तो सर देखो ये अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, पावर n लिखा हुआ है। और जब किसी भी फंक्शन की पावर n होती है, x की पावर n को कैसे सोल्व करते हो आप लोग? सर हमें इतना सा पता है कि हम x की पावर n को सोल्व कैसे करते हैं। अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है ना d/dx, तो कैसे करते हैं? सर देखो हम करते हैं n को बाहर ले आते हैं और x की पावर n-1 हो जाता है, यही करते हैं। तो तुम ये सोचो ये तो x की पावर n ही है भाई, x की पावर n का ही कर रहे हो तुम डिफरेंशिएशन। अंदर मत देखो, अंदर क्या लिखा हुआ है उसे देखो ही मत। तो सर अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कैसे करूंगा? d/dx, अंदर क्या लिखा हुआ है देखो ही मत, पावर n का डिफरेंशिएशन कर दो, n को बाहर ले आओ, ठीक, और फिर ब्रैकेट तो ऐसे कैसे रहेगा, n-1 हो गया, हुआ। फिर देखो कि अंदर क्या है। अरे अंदर तो ax + b था, ax + b था मास्टर, ax + b था, ax + b था, ठीक है। तो सर ये हो गया, लेकिन अभी ये डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है। हमने इसको छुपाकर इनसाइड को सेफ रखा और आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब अंदर घुसना है। अंदर कौन था? ax + b। अब अंदर घुसो, अंदर घुसने के बाद में अब डिफरेंशिएशन करो ax + b का। तो सर पूरा डिफरेंशिएशन होगा, देखो n ax + b की पावर n-1, ax + b अलग अलग फंक्शन है दो, तो ax का हो जाएगा a, b का हो जाएगा 0, क्योंकि b तो कांस्टेंट है। तो सर यहां बना a x का हो गया 1 + 0, तो आंसर क्या आया? n × a ax + b की पावर n-1। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। बेसिकली अगर मैं इसका रूल आपको बताऊं तो सर अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो dy/dx का, तो सबसे सिंपल सी बात है कि आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन आउटसाइड का आउटसाइड ये है कीपिंग इनसाइड सेफ, कीपिंग इनसाइड सेफ, अंदर वाले को छूना ही नहीं है आपको। उसके बाद में डिफरेंशिएशन कर दो इनसाइड का, ये रूल है भाई। सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करो आउटसाइड का, अंदर वाले को छुओ ही मत। उसके बाद में आउटसाइड को कर दो, बाहर वाले को देखो ही मत। जैसे कि अगर मान लो मैं एग्जांपल्स वगैरह लूँ, काफ़ी एग्जांपल लूँ, जैसे कि देखो वो जो हमने किया ना x की पावर n, वो भी चेन रूल से ही किया मैंने। जैसे कि अगर मान लो मैं एग्जांपल आपसे बताऊँ, सर देखो y = x की पावर n, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट x की पावर n। तो जब आप अंदर जाओगे डिफरेंशिएट करने के लिए तो क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट n थोड़ी ना मिल जाएगा आपको, पहले तो ब्रैकेट मिलेगा, ब्रैकेट के ऊपर n लिखा हुआ है। अंदर क्या है नहीं पता, तो पहले तो साले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ना है मतलब उसकी पावर को तोड़ना है। तो यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ, dy/dx करना चाहूँ, तो सबसे पहले तो देखो n आगे आ जाएगा और फिर x की पावर, ब्रैकेट की पावर n-1 हो जाएगा। अब मैं अंदर घुसूंगा, अंदर कौन है? x। अब x का डिफरेंशिएशन करो,
एक्स बाई किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और dx बाई एक्स, dx से dx कैंसिल हो गया, या x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो कितना बन गया ये n x की पावर n माइनस 1। लो हो गया। मतलब ये जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं ना, ये भी चेन रूल से ही होता है। ठीक है, तो हमने याद तो रख लिया कि n x की पावर n माइनस 1, लेकिन होता किससे है, चेन रूल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डिफरेंशिएशन करना सिखाता हूं आपको, करने सीखिए डिफरेंशिएशन। हाँ, हमने एग्जांपल लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो सर देखो ना, थोड़ा सा टफ सा एग्जांपल आ गया, लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे इसके अंदर, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है dy बाई dx। सबसे पहले जो ऊपर पावर है उसको करो, ये अंदर नहीं घुसेंगे, ब्रैकेट के अंदर घुस ही नहीं सकते क्योंकि अभी पावर है, पावर टूटेगी तभी तो ना अंदर घुसेंगे। तो सर 3 को आगे ले आओ, लो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अंदर वाले को छेड़ना ही नहीं है, 3 माइनस 1 2। अब घुसेंगे अंदर, अब जब अंदर घुसोगे तो अंदर कौन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x प्लस 2x का कितना 2, 1 का कितना 0। तो मेरा आंसर आया 3, तो ये रहा, वो बन गया 2x प्लस 2, और ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सर इस तरीके से मैंने dy बाई dx निकाल लिया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सर बाहर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, अंदर घुसते जाओ डिफरेंशिएशन करते जाओ, अंदर घुसते जाओ डिफरेंशिएशन करते जाओ भाई। जैसे कि अगर मान लो मैं और एग्जांपल्स लूं, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने आपसे कहा एग्जांपल है ये, मैंने आपसे ये कहा कि फंक्शन जो है ना वो ये है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, साइन के अंदर जो x है ना उसका स्क्वायर है। तो सर अगर डिफरेंशिएशन करना चाहें तो हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx। सबसे पहले कौन मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा कि साइन मिलेगा। जैसे आप दरवाजे पे जाओगे, खटखट करोगे, हेलो हेलो खोलो खोलो, तो साइन है, ब्रैकेट तो अंदर है ना भाई, तो सबसे पहले मुझे कौन मिलेगा, साइन मिलेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, तो ये बन जाएगा, अंदर वाले को छेड़ना ही नहीं है, ये बन जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, अंदर वाला ऐसे की ऐसे है। अब अंदर घुसे, अंदर कौन मिला, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x। ठीक है, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, सिंपलेस्ट डिफरेंशिएशन है भाई। अच्छा ऐसे ही थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, हमने बोला y इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे अभी तो करवाया, ये तो है नहीं, ये x का स्क्वायर था और ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अब अगर मैं यहां डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, ये एग्जांपल दूसरा है, अगर मैं यहां डिफरेंशिएट करना चाहूं, dy बाई dx करना चाहूं, तो सर अब सबसे पहले कौन मिलेगा, साइन मिलेगा कि x मिलेगा कि पावर मिलेगी, पावर। तो सबसे पहले पावर को तोड़ेंगे, तो अब ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन एक्स की पावर जो 2 है उसमें से 1 घट जाएगा, डॉट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। थोड़ा और डिटेल में करते हैं। सर देखो सबसे पहले मैंने पावर का किया, हो गया 2 साइन की पावर 2 माइनस 1 हो गया, अंदर घुसे साइन मिला, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, उसके भी अंदर घुसो, कौन मिला, x मिला, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx कितना आया 1। ठीक, तो आंसर कितना आ गया 2 cos x डॉट साइन x। तो ये मेरा आंसर है। ठीक, अच्छा तुम लोग सोच के बताना, कमेंट करके बताना, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं साइन 2x। कैसे लिखा इसको मैंने, ये कमेंट करके बताना कि सर मैंने इस 2 cos x डॉट साइन x को साइन 2x कैसे लिखा। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए क्योंकि ऐसे वीडियो जब आते रहेंगे आगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं हम लोग। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और लिए, मैं आपसे कहूँ सर एक फंक्शन है y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t की पावर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो भी x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा पहले t के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो मैं अगर आपसे डिफरेंशिएशन करवाना चाहूँ dy बाई dt, आप कहोगे सिंपल सा तो है, पहले इतना ब्रैकेट मिलेगा तो पावर का करेंगे, तो पावर आ जाएगी 3 आगे और अंदर का ऐसे कैसे रहेगा 2t, और ये बन जाएगा 3 माइनस 1 2। अंदर घुसेंगे, t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t प्लस 2 हो गया। अच्छा फिर अंदर t भी तो है ना, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो सर ये डिफरेंशिएशन हो गया, हम इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आराम से। आ जाओ एक और चीज पढ़ाता हूं आपको। मैंने आपसे ये कहा y इक्वल्स टू
पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है, सर्किल का एरिया होता है। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो आर के रेस्पेक्ट में, कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर, पहले आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 को आगे ले आओ, आर की वैल्यू में से 2 - 1 हो गया, अंदर घुसो, अंदर कौन है, आर, आर का डिफरेंशियल कितना होगा आर के रेस्पेक्ट में, डी आर बाई डी आर, कितना हो गया 1, आंसर कितना आया 2 पाई आर की पावर 2 - 1, 1, तो आर की पावर 1, तो 2 पाई आर। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि नहीं मुझे तो ये बताओ डी वाई बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या करते हैं, तो सर ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आर है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, करो। सर देखो पाई तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी टी, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब सर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, पाई बाहर, कुछ मत सोचो, नहीं पता अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 आगे आ जाएगा, आर की पावर में से 2 - 1 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, पाई पहले से ही है। लेकिन सर अब इसका तो हो गया, आर स्क्वायर का तो हो गया, अब अंदर कौन है इसके, आर, आर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी आर बाई डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, बस इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये आंसर है मेरा, तो यहां आंसर क्या आया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो सर ये डी वाई बाई डी एक्स बता दिया मैंने आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो ऐसे निकालो, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी आर बाई डी वाई बाई डी टी, तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो आपसे ये कहा जाए, एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल्स की बौछार हो रही है, मैंने कहा y इक्वस टू log x है, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में। सर यहां तो x है, तो t के रेस्पेक्ट में कैसे करें, अरे देखो ही मत ना कि अंदर क्या है, x है कि t है, आप तो डिफरेंशिएट करते जाओ, अंदर घुसते जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ, जहां अटको वहां देख लेना आगे, ठीक है। सर सबसे पहले कौन मिलेगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये बन जाएगा 1/x इंटू, अंदर घुसो, अंदर कौन है, अंदर है x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन t के रेस्पेक्ट में, तो dt, तो ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ऐसे आंसर करना है आपको, ऐसे डिफरेंशिएट करना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है। आओ e की पावर वाला भी ले लेते हैं एक एग्जांपल। मैंने बोला y इक्वल टू e की पावर x, dy बाई डी एक्स कितना, तुम बोलोगे अरे सिंपल सी बात है, e की पावर x ही हो जाएगा। अब इसको डिटेल में करना सिखाता हूं। देख e की पावर x है ना, e की पावर x, सबसे पहले e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लो अंदर घुसो, क्या e की पावर x में अंदर x लिखा हुआ है, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dx अपॉन x के रेस्पेक्ट में करना है, dx अपॉन dx कितना हो गया 1, तो कितना आया e की पावर x। लेकिन अगर मान लो यही डिफरेंशिएशन तुम्हें ये पूछा होता dy बाई dt कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करते, सर देखो सबसे पहले तो e की पावर x का हो जाता है e की पावर x, अंदर घुसेंगे, अंदर कौन है x, और x का डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dt, क्योंकि अब t के रेस्पेक्ट में है, यहां तो x के रेस्पेक्ट में था इसलिए कट गया था, यहां नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। आई होप कि आपको अब चेन रूल लगाना आ गया। चेन रूल का मतलब है अंदर घुसते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, अंदर घुसते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, जो मिले उसका डिफरेंशिएशन कर डालो, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया। अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन सीखेंगे कि ये डिफरेंशिएशन काम कहाँ आता है, ठीक है, कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस करने में डिफरेंशिएशन को काम में लेते हैं। इसकी मेजर 3 एप्लीकेशन है। इससे स्लोप निकलता है, इससे आप रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन कि इससे आप मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, तो अगला लेक्चर देखना ना भूलें, और अगला लेक्चर जरूर देखिए प्लीज, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना सिखाऊंगा। आज मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन सिखा दिया, और डिफरेंशिएशन चेन रूल से पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।